संगना हम संगना करो मन मोहन प्यारे नटक चल मन मोहन प्यारे नटक चल लग रैया हम संगना रामदास के मोहन प्यारे रामदास के मोहन प्यारे प्यारे रामदास मोहन प्यारे रामदास के रामदास के रामदास के मोहन प्यारे अब तू हमारी को न गयल लग रैया हम संगना एक बड़ी पुरानी रचना है। बालम तोरे संग ना जाऊंगे बालम तोरे संग ना जाऊंगे बालम तोरे संग ना इस बंदिश की चलन देखिए। बालम तोरे संग ना जाऊंगे बालम तोरे संग ना जाऊंगे ना जाऊं बालम तोरे संग ना जाऊंगे बालम तोरे संग ना जाऊंगे तुम तो अनारी कर जोरा जोरी मैं तो हरी बालम तोरे संग ना जाऊंगी तुम तो अनारी कर जोरा जोरी मैं तो हरी बालम तोरे संग ना
Re
राधे तुम्हारे नैना, राधे तुम्हारे नैना। सर आपकी सेवा में हाजिर है। राधे तुम्हारे नैना, राधे तुम्हारे नैना, राधे तुम्हारे नैना, राधे तुम्हारे। राग गौड़ सारंग सर के आदेश था कि इसमें हम लोग आप कंडीशन सुना है। राधे तुम्हारे नैन, तुम्हारे राधे तुम्हारे नैना, राधे तुम्हारे नैना। हिया की बात सब कहे राधे तुम्हारे नैना, राधे तुम्हारे 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 नैना, राधे तुम्हारे राधे तुम्हारे राधे तुम्हारे राधे तुम्हारे नैना। हिया की बात सब कहते हैं राधे तुम्हारे राधे राधे तुम्हारे 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 राधे तुम्हारे नैन हिया की बात सब कहते हैं राधे तुम्हारे राधे राधे तो तुम्हारे की बात सब कहते हैं राधे
अखियाँ चुराई सगरो ब्रज के लोग से राधे तुम्हें परेसा राधे तुम्हें जगे मगा पर राधे तुम्हें छेड़ो न नींद मोरी उछट जात देखो 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 छेड़ो न नींद उछट जात देखो छेड़ो न नींद मोरी उछट जात देखो छेड़ो न नींद मोरी छेड़ो न नींद मोरी उछट जात देखो छेड़ो गर मग भ छेड़ो न नींद मोरी पा ध प मग म रे गर मग पा छेड़ो गर मग भ छेड़ो न नींद मोरी छेड़ो न नींद मोरी उछट जात देखो छेड़ो न नींद मम ग प छेड़ो न नींद मोरे 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 उछट देखो छेड़ो रे दादा ग रे मम ग प छेड़ो न नींद सनि रे सा रे मग प छेड़ो पम ध प मग म रे ग मग प रे सा छेड़ो न गर मग पम ता ध प मग रे मग प रे सा छेड़ो न नींद 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 उछट उछट जात देखो तुम तो सैया करत रार देखो छेड़ो न नींद मोरी उछट सनि रे सा रे मग प मग प सनि रे सा रे मग प सनि रे सा ध प मग म रे ग मग प रे सा छेड़ो न नींद मोरी रे सा रे मग प म रे सा ग रे सनि रे सा ध प मग म रे ग मग प रे सा छेड़ो न नींद मोरी उछट जात देखो सनद पिया सनद पिया सनद पिया छेड़ो न नींद मोरी उछट जात देखो छेड़ो न नींद छेड़ो न नींद मोरी उछट जात देखो छेड़ो न नींद मोरी उछट जात देखो छेड़ो न छेड़ो न नींद मोरी उछट जात देखो छेड़ो न नींद मोरी उछट जात देखो
तुम तो सैया करत राग देखो छेड़ो नींद मोरी नींद मोरी तुझे झा जी आप आकर डॉक्टर शिवेश झा जी के 2 शब्द आप वोट ऑफ थैंक्स दे दें। नहीं झा जी तो शाम को बोल ही रहे हैं मैं आपको, लेकिन पहले मैं खास धन्यवाद दूंगा। मैंने खास फरमाइश की थी तो सब राग कर, लेकिन इस बंदिश की देखो छिड़े नींद मोरी उचट जात, ये बहुत कम ही सुनने मिलता है। तो गौर सारंग तो दिन का राग है, जैसे कि हालांकि दिन का राग होना नहीं चाहिए। ओमकार जी से शायद पता नहीं आप लोग सहमत है कि नहीं, ये होना चाहिए, ये भी शाम का राग, क्योंकि कल्याण है इसमें, सारंग बहुत कम ही है। और लेकिन सुनने नहीं मिलता है किसी हालत हम लोग गौर सारंग। आज अपने एकदम आनंद आ गया। और जो गौर सारंग का डिस्क्रिप्शन है ना शास्त्र में, गौर सारंग को राग कल्पद्रुम में डिस्क्राइब किया गया है, वो श्री का दूसरा पुत्र है, राग श्री का दूसरा पुत्र है गौर सारंग। और ये जो पेड़ पौधे आपको नजर आ रहे हैं, गौर सारंग का डिस्क्रिप्शन है सीटेड बीनीथ द ट्री। शरीर जो है एज वाइट एज स्नो, हेयर लंबी हमसे भी लंबी, बाउंड टाइटली विथ अ ल्यूट इन द हैंड, वेटिंग फॉर द लवर एंड द वॉइस एज स्वीट एज द नाइटिंगेल। ये है डिस्क्रिप्शन राग कल्पद्रुम में आप पढ़ेंगे तो ये गौर सारंग का डिस्क्रिप्शन है। आज इन्होंने साक्षात उस राग को उसी प्रकार में गाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस भेजा 2 शब्द। कुछ भी कहना मेरे लिए एक एंटी क्लाइमैक्स होगा। जो आप लोग सुन चुके और आज की जो ये महफिल थी, शायद आपको 1977-78 की याद दिलाएगी, जब बिल्कुल 2 दिनों का सेशन पटने में हुआ करता था। बहुत बहुत सुंदर प्रोग्राम आप सबों का है। किसी एक को क्या कहें, लेले जी को क्या कहें, विनय जी को क्या कहें, दोनों बंधु को क्या कहें, लाजवाब। मैंने there's no word, I mean this is what I feel and you just इसका गवाह ये आप सारे लोग हैं कि साहब ये ऐसे, मैंने हमको याद नहीं है बहुत दिन से जो मॉर्निंग का सेशन इतना बढ़िया हुआ हो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। लेट्स असेंबल इन द इवनिंग। सभी कलाकारों को नवरस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कश्यप बंधु, विनोद लेले जी, विनय मिश्रा जी और जो साथ दे रहे साज पर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। खास धन्यवाद हमारे अतिथियों का जो हमारे साथ जुड़े रहे। अभी सुबह का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं और शाम 5 बजे आप लोगों से फिर रूबरू होंगे दूसरे सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिता झा जी की गाड़ी भी यही रहेगी, वो जस्टिस भेजा के साथ जा रहे हैं।
So you have the number of the car, na? Could you send that to me, okay? मिलते हैं 5 After Raju Bhaiya drowned, so his friend हम लोग तो बच्चे लोग ना कि सबने कभी बड़ा नहीं होते जो इतना भी है अभी मेरा नाक ही हो गया मैं डॉटर कितना दिन से तुम फिलीपींस नहीं गए? 2 साल हो गया। 2 साल। अब इसी कोविड की वजह से अब तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि फ्लाइट नहीं है। अब हम बोले कि ठीक है कोर्ट मैरिज कर लो, उसके बाद जब हम आएंगे तब चर्च रस्म करके सवाल करेंगे। मेरे को भी जाना है। हाँ चाहिए बोल देना हम। हाँ चलो एक कोई गाइड कर देगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ मैंने कुछ कोई गाइड होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज हमको हाँ क्योंकि जहाँ भी कोई भी को बना दे तो ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, कुछ एडवांटेज सब जगह में यस एक बार तो जरूर आइएगा। देवे से ये कहावत है कि नाउ दैट यू कैन सी व्हाई यू कैन गो बुढ़ापन में अब दैट विल बी I'm not getting younger. your wife is ठीक है ना, मिलते हैं शाम को। कोरोना की वजह से 2 साल से कोई सी बंद यहाँ कालिदास गार्डन 5 बजे बाद पूरे टाइमिंग साफ रहेगा गऊ है कि हाँ रिकॉर्डिंग करके ऑन करके वो पूरा मिलाइए रहा है प्रोग्राम शुरू होता। हाँ इतना तो समझ होना चाहिए ना कि हमें प्रोग्राम शुरू हो रहा था पूरा प्रोग्राम ये वो फोन से बतिया रहा था, हमारे यहाँ फोन से मतलब आवाज़ रिकॉर्ड होता है। जो स्टिल्स का ना 2-3 एक्स्ट्रा सीडी कर दीजिएगा, सिर्फ स्टिल्स का। जी अब तुम पेन ड्राइव में देते हैं मैडम? नहीं सीडी कर दीजिए। हाँ। किसको देना है ना? जी जी अच्छा। तो क्यों पेन ड्राइव में? हाँ जी जो कंपनी सबके लिए उन लोग पेन ड्राइव। जी हाँ मैंने शाम को खींचेंगे लाइट जलेगा। कलाकार का अभिनंदन करें। श्री प्रतीक श्रीवास्तव, और तबला नवाज श्री ईशान घोष। इस 2 दिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह में आप सबों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। हंसी मजाक की बात है, लेकिन वडोदरा में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ हमने एक पूरी रात का शास्त्रीय संगीत का आयोजन किया था। तो हमारी श्रीमती जी को उतना स्नेह नहीं है क्योंकि वो घर संभालती हैं, लेकिन उस दिन कुछ कलाकारों की ज़्यादा ही आवाजाही उन्होंने देखी, तो उन्होंने कहा मैं भी आऊँगी सुनने के लिए। हमने कहा जय नसीब, आइए, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन फिर उन्हें डर लगा कि कहीं फंस न जाए,
तो वो कहती हैं कि देखिए लेकिन अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो आप मुझे वापस भेज दीजिएगा। मैंने कहा मैं अवश्य भेज दूँगा। कलकत्ता से प्रत्यूष बैनर्जी सरोद पर जजवंती का आवाहन कर रहे थे। 1.25 घंटा आलाप जोड़ झाला सुनने के बाद ही वो मूर्छित होने लगी। तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप मुझे अब घर भिजवा दें, गत शुरू होने से पहले। मैंने भेज दिया घर। वहाँ मेरी बेटी थी, परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसने कहा माँ तुम आ गई? कि हाँ मैं आ गई। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने अच्छा तो क्या बताएं बेटा, पहले मैं समझती थी कि एक तुम्हारे ही पापा पागल हैं, आज 2000 और पागलों को देखा। बात बात पर कैसे सर झटक रहे थे। तो अब मैं खुद अपने आप को पागल समझ रहा था। अब मैं भी डॉक्टर प्रधान की श्रेणी में आ गया हूँ, क्योंकि सच पूछिए तो ऐसे काम बगैर दीवानगी के संभव नहीं है। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, नौकरी करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, तो इसका मतलब आप में दीवानगी नहीं है। अगर आप में वो जुनून नहीं है, वो पैशन नहीं है, वो ऑब्सेशन नहीं है, तो वो संभव नहीं है। और मैं चाहूँगा कि एक भरपूर ताली डॉक्टर प्रधान की दीवानगी के लिए। जिस परिश्रम से, जिस मेहनत से वो महफिल सजाते हैं, उसके लिए तो एक ताली बनती ही बनती है। आपके सामने आज युवा सरोद वादक श्री प्रतीक श्रीवास्तव बैठे हुए हैं और ईशान घोष बैठे हुए हैं। ये 21वीं सदी आपके सामने 300 साल पुराना संगीत लेके बैठी हुई है। अगर देखें आप, मैं जहाँ मिथिलांचल का रहने वाला हूँ, वहाँ एक छोटा बालक था। बचपन से ही वो इतना विद्वान था, 5 साल से कम की उम्र में ही उसको सारे वेद पुराण उपनिषद याद थे। दरभंगा के महाराज को किसी ने बताया, उन्होंने इस बच्चे से पूछा कि आप ऐसी रचनाएं 5 साल भी आपकी उम्र नहीं है कैसे कर लेते हैं? तो उस बच्चे का जवाब था कि बालो हम जगदानंद नमे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्। हे राजन, मैं बालक अवश्य हूँ, लेकिन मेरी सरस्वती बालिका नहीं है। मेरे 5 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन मैं तीनों लोगों का वर्णन कर सकता हूँ। तो इनकी उम्र कम है, लेकिन इनकी सरस्वती कम उम्र की नहीं है। इनकी सरस्वती दोनों कलाकारों की प्रौढ़ा हैं, पूरी परिपक्व हैं, और जिस निष्ठा से यह संगीत सुनाएंगे उसका जवाब नहीं। प्रतीक ने कई गुरुओं से सीखा। प्रतीक के नाना जी श्री रवि चक्रवर्ती, वो अली अकबर खां साहब के पहले शिष्यों में से थे और उनके दोस्त भी थे, उनके मित्र भी थे। प्रतीक ने उनसे भी सीखा, अपने मामा जी श्री राजीव चक्रवर्ती से भी सीखा, अपनी माँ से भी सीखा। घर में पूरा संगीत ही संगीत है। और जो कहते हैं जो फाइनल फिनिशिंग टच, वो सरोद के जो आजकल सर्वश्रेष्ठ सरोद वादक हैं श्री तेजेंद्र नारायण मजूमदार, आजकल उनसे संगीत की तालीम ले रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां प्रतीक के लिए। पहली बार पटना है। ईशान जी का तबला वादन तो आपने कल सुना ही। ईशान के बारे में कल हमारे मित्र ने, डॉक्टर प्रधान ने कहा था कि पन्नालाल घोष की लेगेसी परिवार से हैं। पन्नालाल घोष के जो फर्स्ट कज़न थे पंडित निखिल घोष, उनके ये पौत्र हैं। और इनके पिता श्री नयन घोष, वो देश के जाने माने देश के तबला वादक भी हैं और सितार वादक भी हैं। और ईशान भी सितार भी उतना ही अच्छा बजाते हैं और तबला भी उतना ही अच्छा बजाते हैं। मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि अगली बार जब हम ईशान को बजाएं तो एक सितार वादक के रूप में बजाएं और तबले पे किसी और कलाकार को हम लोग साथ में रखें। तो दोस्तों, कलाकार आपके सामने उपस्थित हैं। गुणी श्रोता और अतिथि कलाकार के बीच मुझे ज़्यादा देर रहना उचित नहीं। हमारे बीच श्री शिवानंद तिवारी साहब उपस्थित हैं, जो देश के जाने माने राजनेता हैं।
मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप पुष्पों से दोनों कलाकारों को इस नगरी की तरफ से, इस सांस्कृतिक नगरी की तरफ से सम्मान करें। और अश्विनी जी, दोनों आप महानुभाव आ जाएं और पुष्पों से इन दोनों कलाकारों का सम्मान करें। जब पहली बार मैंने इन दोनों युवा प्रतिभाओं को सुना था तो कैफी आज़मी साहब का एक शेर मुझे याद आया, जो कह के मैं बैठना चाहूँगा, जो इन दोनों को समर्पित है कि शगुफ्तगी का लताफत का शाहकार हो तुम, फ़कत बहार नहीं हासिले बहार हो तुम, जिसे तरंग ने छेड़ा है साज फितरत पे, वो भैरवी हो, वो दीपक हो, वो मल्हार हो तुम। उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा अंग्रेज़ी में भी बोल रहा हूँ। इट इज़ सच एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर ऑन दिस स्टेज टुडे। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक डॉक्टर अजीत प्रधान जी फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एंड thanks to Uncle Ji for showing so much love and blessings. It is an absolute honor for me to be here, and needless to mention, it is always a privilege and an honor to play with brilliant Ishan Ghosh. This is the second time we are sharing the stage together, so I hope this will be a memory to cherish for a long time. बड़ौदा के बाद यही हो रहा है? या बड़ौदा के बाद यही हो रहा है? ये सेकेंड टाइम है। तो इजाज़त दीजिए, मैं शुरू करता हूँ राग झिंझोटी। शुरू में आलाप, उसके बाद एक बंदिश विलंबित 3 ताल में, उसके बाद द्रुत बंदिश द्रुत 3 ताल और छाला। शुक्रिया।